रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम लोग की पार्टी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया। जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का। पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया। और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। राम मांझी के आवास पर हैं संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम महागठबंधन में हैं। हम इस्तीफा इसलिए दिए क्योंकि जेडीयू के शीर्ष नेताओं ने कहा कि आप अपने पार्टी का विलय मेरे में कर दीजिए, हमारा अस्तित्व का सवाल है। और एक तरह से जो है हमारी पार्टी को मर्ज करने की बात थी, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया है। अभी भी हम महागठबंधन में हैं। अब जो है महागठबंधन को तय करना है कि वो क्या करेंगे। हमारे तरफ से जो है अभी फिलहाल एकला चलो की राजनीति है। हमारे तरफ एनडीए भी है, महागठबंधन भी है, लेकिन फिलहाल अभी हम महागठबंधन के साथ हैं। जेडीयू के कई नेता उन्होंने कहा कि आप अपना जो पार्टी जो है वो जेडीयू में मर्ज कर दीजिए, इसी का विरोध है और यही कारण है कि हमने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि क्या कोई प्रेशर था या आपने अपने विवेक से अपने मन से इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो उस सरकार में हम रह करके क्या करेंगे। ये संतोष कुमार सुमन है, बिहार सरकार में 1 घंटे पहले तक मंत्री थे, अब वो मंत्री नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप खुद सुन लीजिए। रिजाइन दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिख करके उनको सूचित कर दिया। विजय चौधरी जी माननीय मंत्री जो है उनसे मिल करके अपनी बातों को रख करके हम रिजाइन किए हैं और हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष का रास्ता अपना करके हम लोग आगे एकला चलो की भी राजनीति कर सकते हैं। अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होंगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूं कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है। आप सबको एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हम लोग की पार्टी आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया। जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। हमारे पास एक प्रस्ताव आया था, वो प्रस्ताव था मर्ज करने का। पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा महागठबंधन की विचारधारा है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहां तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया
तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उससे उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने एनडीए में जाने की तैयारी का कदम है। देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि विलय कर जाइए, विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग हो टाइम विलय नहीं करें। स्वेच्छा से दिए, ये दबाव था आपके ऊपर। देखिए, आपने संतोष कुमार सुमन को सुन लिया। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।